अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है खाना पकाना। जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो इस हिसाब से अब मिल्क शेक्स भी बहुत ज़्यादा पिए जाएंगे। तो मैं आपके लिए दो तरह के थोड़े से डिफरेंट करके एप्पल मिल्क शेक और ओरियो शेक लाई हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे एप्पल मिल्क शेक। उसके लिए मैंने एक सेब लिया था जिसके मैंने छिलके उतार के उसे कट कर लिया है। और सेब का मिल्क शेक बनाते हुए मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगी। जी, अखरोट। इसमें थोड़े से अखरोट मैंने डाले हैं। अखरोट सेब के मिल्क शेक में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगे। इसके साथ थोड़ी सी चीनी इसमें डालेंगे। मैंने एक सेब और कुछ अखरोट और 2 चम्मच चीनी शामिल की थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। अब इसमें थोड़ा सा मैं दूध दूध डालूँगी। 1 गिलास तकरीबन दूध डाला है मैंने इसमें और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये याद रखिएगा कि जो एप्पल का मिल्क शेक होता है उसे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंडर में टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जो सेब होता है वो हार्ड होता है, वो एकदम से सही नहीं बनेगा, बल्कि मोटे मोटे टुकड़े रह जाएंगे अगर आप इसे कम ब्लेंड करेंगे तो। और ये हमारा जो मिल्क शेक है वो तैयार हो चुका है। और एक दफ़ा मैं फिर बताती चलूँ, सेब के मिल्क शेक को आपने टाइमिंग ज़रा ज़्यादा देनी है ताकि वो अच्छे से शेक हो जाए। और ये देखिए हमारा जो एप्पल मिल्क शेक था वो मिनटों में तैयार है। और उसके साथ इस इंग्रेडिएंट ने बहुत ज़्यादा टेस्ट देना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका ये मिल्क शेक कैसा बना। इसके साथ दूसरा जो शेक मैं बनाने जा रही हूँ, ओरियो शेक। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये स्पेशली किड्स का तो फेवरेट है। आप अपने बच्चों को बना के दें, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। तो ओरियो शेक बनाने के लिए सबसे पहले ओरियो पैक आप 2 पैक ले लें। मैंने तकरीबन 8 से 9 बिस्किट्स लिए हैं। ठीक है, आपने इनको करना क्या है, आपने इन दोनों को अलग करना है। जो क्रीम वाली साइड है वो आप मिल्क शेक में शामिल कीजिएगा और जो दूसरी वाली है वो आप एक साइड पे कर लें इस तरह से। ये मैं आपको बताऊंगी, ये बाद में हम थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे शेक के ऊपर। तो आपने जो बगैर क्रीम के बिस्किट्स निकाले थे उनको आपने बिल्कुल थोड़ा सा ना इस शेप में ले आना है। ये देखिए, इस तरह से करके इन्हें तोड़ना है, थोड़े मोटे या थोड़े बारीक, जिस तरह से भी आप पसंद करें। आपने इसे इस तरह से तोड़ लेना है और ये इस तरह से आपने तैयार कर लेना है। फिर ब्लेंडर में आप जो क्रीम वाली साइड थी और जो बिस्किट्स थे आप अपने ब्लेंडर में वो डालें। क्रीम का एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्रेश क्रीम थोड़ी सी डालें, 2 चम्मच, और थोड़ी सी चीनी डालें आप इसमें। और ये ख्याल रखिएगा कि ओरियो बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं। और इसके साथ हमने थोड़ा सा दूध ऐड करना है। चीनी का तनासुब जो है आप उस हिसाब से रखिएगा कि जो बिस्किट्स होते हैं वो मीठे होते हैं तो चीनी कम डाली जाए। और इसे मैंने ये देखिए ब्लेंड कर लिया था और ये ब्लेंड हो चुका है। और इसको भी आपने एप्पल शेक की तरह थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड करना है। और ओरियो बिस्किट की क्रीम की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी सा भी बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए मैं इतना मज़े का ये शेक बनता है। ये स्पेशली बच्चों के लिए है, बड़ों को तो शायद इतना ज़्यादा पसंद ना आए क्योंकि ओरियो बिस्किट्स जो बच्चों के फेवरेट होते हैं। और इसके साथ जो हमने बिस्किट्स को थोड़ा सा तोड़ा था वो हम अब अपने ग्लास के ऊपर जो है ना स्प्रिंकल कर देंगे। और ये देखिए हमारा जो ओरियो शेक था ज़बरदस्त सा वो तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ये अपने बच्चों को बना के दीजिएगा और उन्हें यकीनन बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।